तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब आपको प्रत्येक दिन वो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ई प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है जो क्वेश्चन विगत वर्षों के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो आप उम्मीद आशा रखिए कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस सेशन को पूरा करना है। ठीक है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा क्लास है क्लास 21। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 1 से लेकर 20 तक करवा दिए। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं बिना देरी क्यों करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, देखिए यहाँ पे देखिए समझिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो करा है सुनहरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से। देखिए कहने के मतलब आपके एग्जाम में क्रांति से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुनहरी क्रांति, ठीक है, तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है, ठीक है, तो एक का संबंध किससे है, तो एक का संबंध है फल उत्पादन से। क्या इसका संबंध है, तो फल उत्पादन से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब आपसे देखिए क्रांति से और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कथी, मान लीजिए जैसे टमाटर का संबंध कौन क्रांति से है, तो आपको क्या नोट कर लेना है, लाल क्रांति। देखिए आपको एगो काम करना है, क्या करिए आप एगो कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, हम आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर पूछेगा टमाटर का संबंध कौन क्रांति से, लाल क्रांति। ठीक है, पूछेगा दूध का संबंध कौन क्रांति से, दूध का पूछेगा क्या बोलेंगे, श्वेत क्रांति। ठीक है, आप पूछेगा तेलहन मतलब तेल का संबंध कौन क्रांति से है, तो पीली क्रांति। ठीक है, आप पूछेगा झींगा उत्पादन, ठीक है, मतलब गुलाबी क्रांति से संबंध के कर है, तो झींगा उत्पादन। ठीक है, आपको क्या करना है, इन चारों बातों को याद करना। ठीक है, इन चारों बात में से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इन चारों बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या करें यहाँ पर, देखिए अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, चलिए इसको समझते हैं। ये क्या कर रहा है, तो निम्न में से कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। कहने के मतलब हमको 4 गो मिट्टी के नाम दिया। ठीक है, चारों में ऐसा कौन मिट्टी है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, देखिए तो अम्लीय प्रकृति की जो मिट्टी होता है उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है लाल मिट्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना। देखिए समझिए आगे, देखिए अब देखिए हम लोग देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या करा। देखिए हम पॉइंट इसलिए लिख लिए क्योंकि अगर आपको वो टॉपिक से और भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सब बात को नोट करना। देखिए हम लोग का देखिए पॉइंट 1 क्या करा है, तो इस मिट्टी का रंग लाल होती है। कहने के मतलब जो लाल मिट्टी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ठीक है, नाम में क्लियर है। अब नंबर 2 पॉइंट क्या करा है, जब इस मिट्टी में जल मिलाई जाती है तो इसका रंग पीला हो जाती है। कहने का मतलब ये ऐसा मिट्टी, ठीक है, जैसे इसमें हम जल मिला। ठीक है, तो जल मिलाने के बाद क्या होता है, तो एक का रंग मतलब रंग जो है ऑटोमेटिक पीला हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें जल मिलाने के बाद उसका जो रंग है हो जाता है पीला, को नाम करती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाल मिट्टी। देखिए अब नंबर 3 पॉइंट क्या करा है, तो इस मिट्टी की प्रमुख फसल बाजरा और मूँगफली। ठीक है, कहने के मतलब जो लाल मिट्टी है, ठीक है, तो इसमें प्रमुख फसल का नाम क्या है, तो बाजरा और मूंगफली। ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों बातों को नोट करना है। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो इनमें से किसने बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का मंदिर कहा। देखिए कहने के मतलब जो बहुउद्देशीय परियोजना होता है, ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का मंदिर कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना। ठीक है, इस बार 2025 में मतलब जो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा आपको ये वाला क्वेश्चन कन्फर्म अवे करेगा। ठीक है, तो ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए आगे क्या करा समझिए। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ के जो सबसे पहला का बहुउद्देशीय परियोजना है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। क्या इसका नाम है, तो दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें यहाँ पे, देखिए अगर पूछेगा वो जो दामोदर घाटी जो परियोजना है वो कहाँ पे है,
तो झारखंड में, ठीक है। आप पूछेगा करते देखिए कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। आप पूछेगा एकर स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई, ठीक है। दोनों बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब बात एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या करना, दोनों बातों को एकदम नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। देखिए ये 5 नंबर क्या कर रहा है, तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले लौह इस्पात उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। मतलब भारत के ऐसा कौन राज्य है जहाँ सबसे पहले लौह इस्पात का जो कार्य है, ठीक है, तो उसको शुरू कर दिया गया, उसका नाम कर दिया है, तो उसका नाम है झारखंड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो कथी करा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी उत्पादित की जाती है। देखिए कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो होता है बेटे, ठीक है, तो चीनी के उत्पादन कहाँ होता है, उसका नाम कहती है राज्य का, तो उसका नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम उसका, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम उसका, तो महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें यहाँ पे, देखिए 7 नंबर क्या करा है, तो भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लिया गया, ठीक है। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है, तो ये जो बात है कौन देश के संविधान से लिया गया, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रिटेन। क्या उसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रिटेन। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना, ठीक है। देखिए समझिए आगे, देखिए हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या करा यहाँ पे, तो संसदीय शासन प्रणाली, उसके बाद क्या करा, एकल नागरिकता विधि, उसके बाद विधि का साथ, उसके बाद ब्रिटेन से लिया। करने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा संसदीय शासन प्रणाली, उसके बाद एकल नागरिकता प्रणाली, उसके बाद विधि का शासन, ठीक है। तो ये जो तीनों बात जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये भी तीनों बात ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, तो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया, ठीक। करने के मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है। तो कौन देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया, तो मौलिक अधिकार के बात करेगा तो उसका नाम क्या है, अमेरिका, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम उसका, तो अमेरिका, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए आगे समझिए, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राष्ट्रपति पद, महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब जो है अमेरिका से लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, से लिखित संविधान का प्रावधान, उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राष्ट्रपति पद, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। ये सब जो बात है ये कहाँ के संविधान से लिया गया था, जैसे ये सब बात पूछेगा तो आपको बस क्या याद रखना, एक वो मतलब राष्ट्र का नाम, उसका नाम क्या है, तो अमेरिका, ठीक है। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है। मतलब संविधान की ऐसा कौन भाग है जिसमें राजभाषा का प्रयोग किया गया, कहने का मतलब उसका वर्णन किया गया, ठीक है। तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 10 नंबर क्या कर रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो एकर चुनाव चिन्ह के बात करेगा तो एकर चुनाव चिन्ह का नाम कहती है तो हाथ का पंजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाथ का पंजा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ देगा, से मतलब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह का नाम क्या है, तो कमल का फूल, ठीक है। अब पूछेगा बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह का नाम क्या है, तो हाथी नाम है, मतलब उसका चुनाव चिन्ह का क्या, उसका हाथी संकेत है तो हाथी है, ठीक है। आम जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो झाड़ू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों बतवा को याद करना, ठीक है। ये जो बतवा है ना, से एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अगर आप इतना बात याद रखते तो आप विश्वास रखिए कि आपका इस बार सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, बिहार का शोक
किस नदी को कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब बिहार का शोक बोलेगा तो वो नदी के नाम करती है, तो उसका नाम है कोसी। क्या उसका नाम है? कोसी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है यहाँ पे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा हम लोगों का, तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा, मतलब जो प्रस्तावना है। ठीक है, तो इसको संविधान का आत्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो जब भी पूछेगा प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सब बात को दिमाग में एकदम बैठा लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आया क्या करा 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्या करा 13 नंबर क्वेश्चन, तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, मतलब संविधान के ऐसा कौन भाग है जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, तो भाग 3। क्या होगा? भाग 3। ठीक है, देखिए मतलब भाग 1 में वर्णन किया गया संघ एवं उसका राज। ठीक है, भाग 2 में वर्णन किया गया नागरिकता। किसका किया गया है? तो नागरिकता का। किसका? नागरिकता का। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं भाग 4। ठीक है, तो भाग 4 में वर्णन किया गया नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? तो नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? तत्व। ठीक है, तत्व मतलब संविधान के भाग 4 में क्या किया गया वर्णन, तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया, तो उसका नाम क्या है? आयरलैंड। क्या उसका नाम है? तो आयरलैंड। ठीक है, इतना बतवा को याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। ये क्या बोला है, तो चिकन रेखा किस 2 देशों के बीच से गुजरती है। देखिए जब भी चिकन रेखा की बात करेगा, ठीक है, तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच से गुजरती। क्या? ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें यहाँ पे। देखिए समझिए, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैक मोहन रेखा। ठीक है, तो मैक मोहन रेखा कौन 2 देशों के बीच से गुजरती है, को नाम करती है, तो उसका नाम है भारत और चीन। ठीक है, अब पूछेगा रेड क्लिफ रेखा गुजरता है कौन 2 देश के नाम बीच से, तो उसका नाम है एओ के नाम है भारत और एओ के नाम है पाकिस्तान। ठीक है, अगर आपसे और क्या पूछ देगा यूरेट रेखा गुजरता है कौन मतलब किन 2 देशों के बीच से, तो उसका नाम क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये तीनों बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आया क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। ये क्या बोल रहा है, तो भारत का सबसे गहरी बंदरगाह कौन सी, मतलब जो भारत में सबसे गहरी बंदरगाह है। ठीक है, तो उसका नाम करती है, तो उसका नाम है विशाखापट्टनम। ठीक है, मुंबई सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो पूछेगा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह का नाम क्या है, तो मुंबई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। कहने का मतलब सौर मंडल में जब भी ग्रह के बात बोलेगा तो कितना है? 8 को। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया करती से सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है, तो बुध। क्या नाम है? बुध। ठीक है, देखिए उसके बाद मान लीजिए आपसे क्या पूछ दिया से सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो बृहस्पति। क्या नाम है? तो बृहस्पति। ठीक है, मान लीजिए पूछ दिया से सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है, तो छोटा बोलेगा फिर भी क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या? बुध। ठीक है, देखिए आप पूछ दिया करते क्वेश्चन से मतलब पृथ्वी, मतलब नीला ग्रह कहते हैं किसको है, तो कहते हैं पृथ्वी को। किसको कहते हैं? पृथ्वी को। ठीक है, पूछेगा लाल ग्रह कहते हैं किसको है, तो कहते हैं मंगल को। ठीक है, तो ये चारों बतवा को याद करिएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या करा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करा 17 नंबर क्वेश्चन, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, कहने का मतलब विश्व में सबसे लंबी नदी के नाम क्या है, उसका नाम है नील। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है यहाँ पे। ये क्या करा 18 नंबर, तो इनमें से किस रंग का तापमान सबसे अधिक होता है, मतलब हमको 4 गो रंग के नाम दिया। ठीक है, और सबसे बेसी तापमान वाला रंग के नाम क्या, उसका नाम है नीला। क्या उसका नाम? ऑप्शन नंबर ए, नीला। ठीक है, आप पूछेगा सबसे कम तापमान किसका होता है, तो लाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और कम पूछेगा तो लाल, अधिक पूछेगा नीला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 19 क्या करें यहाँ पे। देखिए ये क्या बोल रहा है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। कहने के मतलब ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो गैस पाया जाता है उसका नाम करती है तो हाइड्रोजन। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, ये 20 नंबर क्या करा है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध करेगा तो बस आपको याद क्या रखना है, से 76 में क्या हुआ, तो 76 में हल्दी चढ़ गया, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। देखिए अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैदिक काल की सभी पवित्र नदी कौन सी है, मतलब यहाँ क्या हुआ सबसे, ठीक है, टाइपिंग हुआ मिस्टेक, ठीक है। तो वैदिक काल के सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है, तो जैसे वैदिक काल के सबसे पवित्र नदी के नाम पूछेगा क्या बोलेंगे, सरस्वती, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे छूट गया है, समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा वैदिक काल मतलब वेद, तो वेद की संख्या होता है कै गो, बोलिएगा 4 गो, ठीक है, 4 गो। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, तो क्या बोलना है, ऋग्वेद। क्या नाम बोलेंगे, ऋग्वेद, ठीक है। ये दोनों बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या करा है, देखिए ये क्या बोल रहा है, तो नागरिकता का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया, क्या होगा वर्णन, ठीक है। देखिए मतलब जो नागरिकता है, ठीक है, तो उसका जो वर्णन है संविधान के किया गया है भाग 2 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। देखिए अब देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची का वर्णन किया गया, ठीक है। तो मूल संविधान में पहले था अनुसूची 12 गो, ठीक है, लेकिन अब हो गया 4 गो, घट गया, तो घट के बच गया 8 गो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। देखिए अब हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी प्रतिशत जल की मात्रा पाया, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, तो बस आपको याद क्या रखना है, 65%, क्या बोलेंगे, 65%, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, 65%, मतलब मनुष्य के शरीर में जल होता है 65%, मतलब 65%। देखिए अब 25 नंबर देखिए कुछ हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो कथी बोल रहा है, ये दाब का मात्रक क्या होता है। देखिए मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन दाब के मात्रक बोलेगा तो दाब के मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो भैया न्यूटन मात्रक होता है बल का। पूछेगा कूलॉम किसका मात्रक होता है, तो कूलॉम मात्रक होता है आवेश का। किसका होता है, तो आवेश का, ठीक है, आवेश का। तो आपको क्या करना है, दोनों बातों को दिमाग में दम बैठा लेना है, ठीक है। तो उम्मीद आशा कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको अगर क्लास अच्छा लगा होगा तब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका SSC MTS में एगो सीट पक्का हो जाए, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे MTS की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।